कांग्रेस के इशारे पर चंद्रबाबू नायडू ने किया बड़ा ऐलान, खतरे में पड़ गई मोदी सरकार। तेलंगाना सरकार के बाद अब आंध्र प्रदेश ने मुसलमानों को दी छूट। रमजान में 1 घंटे पहले घर जा सकेंगे मुस्लिम कर्मचारी। तेलंगाना सरकार भी दे रही है इसी तरह की छूट। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी की जरूरत भी है और उनकी मुसीबत भी है। जरूरत इसलिए क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास है कि इसके बिना केंद्र में मोदी सरकार ही नहीं चल पाएगी। जिस दिन जेडीयू और टीडीपी ने अपना समर्थन वापस लिया, उसी दिन मोदी सरकार गिर जाएगी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, केंद्र से जो चाहते हैं केंद्र को वो देना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार जो बजट पेश किया उसे आंध्र प्रदेश और बिहार का बजट भी कहा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर योजनाएं इन दो राज्यों के हिस्से में ही आई हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बिहार पर मेहरबानी कुछ ज्यादा ही दिखाई गई। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब नीतीश कुमार की तरफ बीजेपी की परेशानी को बढ़ाने वाले फैसले ले रहे हैं। नायडू के ऊपर बीजेपी का दबाव इसलिए भी ज्यादा नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी सरकार चलाने के लिए किसी भी सहयोगी की जरूरत नहीं है। टीडीपी के पास अकेले ही जबरदस्त बहुमत है और यही कारण है कि नायडू बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ जाकर फैसले ले रहे हैं और बीजेपी कुछ भी नहीं कह पा रही है। और अब तो नायडू ने सीधे सीधे बीजेपी को ही चुनौती दे दी है। तो आज हम नायडू के बदलते तेवरों को लेकर ही अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार की तरफ से प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया गया था। तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है, रेवंत रेड्डी राज्य के सीएम हैं। रेड्डी ने ऐलान किया कि रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे कम काम करना होगा। वो तय समय से 1 घंटे पहले कार्यालय छोड़ सकते हैं। तेलंगाना सरकार के आदेश के तहत इन कर्मचारियों को 2 मार्च से 31 मार्च तक ऑफिस और स्कूलों से 1 घंटे पहले शाम 4 बजे घर जाने की परमिशन दी गई है। हालांकि साथ में ये निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर किसी कर्मचारी के काम की ज्यादा जरूरत हो तो उन्हें ऑफिस में रहना पड़ेगा। भाजपा ने रेड्डी सरकार के फैसले की आलोचना की। भाजपा नेता अमित मालवीय ने इस आदेश को मुस्लिम समुदाय को खुश करने का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों के दौरान हिंदू कर्मचारियों को ऐसी कोई छूट नहीं मिलती। कांग्रेस की सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है, बीजेपी इसका विरोध करेगी। फैसले से नाराज भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने इस आदेश को तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करार दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान जल्दी छुट्टी देने की इजाजत तो दे दी, लेकिन हिंदू त्योहारों को नजरअंदाज कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पी मुरलीधर राव ने भी मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगाया कि वो समाज के एक वर्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए दी जा रही छूट नवरात्रि या जैन त्योहारों के दौरान नहीं दी गई, जो धार्मिक प्रथाओं का सम्मान नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी की तरफ से इस मामले में कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही थी। पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर अभियान भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन अचानक ही चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को हैरान कर दिया, क्योंकि जो फैसला तेलंगाना की सरकार ने लिया वही फैसला चंद्रबाबू नायडू ने भी कर दिया है। उन्होंने भी रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को समय से 1 घंटे पहले काम छोड़ने की परमिशन दे दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश सरकार में शामिल भी है। जो पार्टी तेलंगाना सरकार के फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत बता रही है, वो ही अपनी सरकार में कांग्रेस सरकार के फैसले को लागू भी कर रही है। छूट मिलने वाले कर्मचारियों में अनुबंध पर काम करने वाले और गांव और वार्ड सचिवालयों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू सरकार ने आदेश में कहा कि राज्य के मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, संविदा, आउटसोर्सिंग बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 2 मार्च से 30 मार्च तक सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय या फिर स्कूल छोड़ने की अनुमति दी गई है, जिससे वो अपना आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर सके। बता दें कि रमजान का पवित्र महीना 1 या 2 मार्च से शुरू हो सकता है। हालांकि ये चांद दिखने के हिसाब से तय होगा।
लेकिन इससे पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक राज्य के मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में 1 घंटा पहले ऑफिस से जाने की अनुमति होगी। ये आदेश मुस्लिम रेगुलर राज्य कर्मियों के साथ शिक्षकों, संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग बोर्ड और ग्राम वार्ड सचिवालयों में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू होगा। रोजा के दौरान मुस्लिम कर्मचारी इफ्तार से पहले शाम 4 बजे से पहले स्कूल या ऑफिस छोड़कर जा सकेंगे। राज्य सरकार का ये आदेश 30 मार्च तक प्रभावी होगा। तो अब सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है कि क्या वो नायडू के फैसले का विरोध करेगी? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी केंद्र सरकार का हिस्सा है। ऐसे में अगर पीएम मोदी चाहें तो नायडू अपना फैसला पलट भी सकते हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी नायडू से ऐसा कुछ कहेंगे? सवाल सत्ता का है तो नायडू को फैसला पलटने के लिए बीजेपी नहीं कहेगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन नायडू की जरूरत बीजेपी को बहुत ज्यादा है, क्योंकि नायडू के बिना मोदी सरकार कमजोर हो जाएगी। कारण लोकसभा के समीकरण में छिपा हुआ है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सदस्यों की जरूरत है। एनडीए के पास सीटों की संख्या 294 है। इसमें से सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के पास 240 है। दूसरे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी है, जिसके पास है कुल 16 सीट। अब अगर ये 16 सीट एनडीए के कोटे से हटा दी जाएं तो एनडीए के पास कुल 278 सीट ही बचेंगी, यानी बहुमत से सिर्फ 6 सीट ज्यादा। ऐसे में छोटे छोटे दल भी बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर देंगे। केंद्र में मोदी सरकार की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू के फैसले का विरोध बीजेपी नहीं कर पा रही है। उल्टा बीजेपी से सवाल किया जा रहा है कि सत्ता के लिए क्या वो अपनी विचारधारा छोड़ने को तैयार है? वैसे भी ये काम बीजेपी पहले भी कई बार कर चुकी है। हाल ही में बिहार नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा था कि वो अपने क्षेत्र में जाएं, खासतौर पर मुसलमानों के बीच जाएं, मुसलमानों को बताएं कि बिहार सरकार ने उनके लिए क्या क्या नीतियां बनाई हैं, कैसे सरकार मुसलमानों के हक में फैसले ले रही है। नीतीश बीजेपी नेताओं से मुसलमानों के बीच प्रचार करने को कह रहे थे और बीजेपी नीतीश की बात का विरोध नहीं कर पा रही थी। अब ऐसे ही हालात आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, जब चंद्रबाबू नायडू रमजान में घंटे घंटे की छूट मुस्लिम कर्मचारियों को देने का ऐलान कर रहे हैं और बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। वैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से जरूर नायडू के फैसले की तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है कि नायडू बीजेपी के साथ जाकर फंस गए हैं, उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। फिलहाल तो नायडू एनडीए के साथ ही बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से वो फैसले ले रहे हैं उससे बीजेपी की मुसीबत जरूर बढ़ती दिख रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।